कि गौतम श्रापवश उपलते हैं धरती और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। कि गौतम नारी श्रापवश उपलते हैं धर धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। सभी भक्त कथा यहाँ तक सुने थे। अहिल्या गौतम नार अहिल्या पत्थर की शिला में नहीं पड़ी हुई है। भगवान ने अहिल्या को प्रणाम करके जो ही उनकी परिक्रमा करना प्रारंभ किया, उसी समय हवा थोड़ी सी चलती है, भगवान के चरणों की धूल उड़ करके जितने समय अहिल्या के ऊपर पड़ती है तो इधर अहिल्या जो है पत्थर रूप से जो है नारी के रूप में आ जाती है और भगवान के चरणों में प्रणाम करके वो अपने धाम को चली जाती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आज मेरे भैया अहिल्या का उद्धार करके भगवान जनकपुरी की ओर चल देते हैं। और सबसे पहले कहां गए? कि चले राम लखी मन मुनि संगा पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा ओ गए जहां जग पावनी गंगा। भगवान लक्ष्मण और राम जी जो है गुरु जी के साथ में गंगा जी के पास में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद में जितने भी वहां के ब्राह्मण थे पंडालों सबको जो है दान दक्षिणा करते हैं। जितने भी संत महात्मा हैं सबको दान देते हैं। गुरुदेव भगवान बताते हैं बेटा राम ये जो गंगा देख रहे हो ना ये तुम्हारे पूर्वज ही धरती के ऊपर लाए हुए थे। राम के ही वंश सूर्य वंश में महाराज सगर हुए और सगर के ही वंश में महाराज भागीरथ हुए। वो भागीरथ जो है ना वो ही इस गंगा को धरातल पर लेकर के आए थे। क्यों? महाराज जो सगर थे सगर के 60,000 पुत्र कपिल देव के श्राप से भस्म हो गए थे। उनका उद्धार कराने के लिए भगवान भागीरथी जो है भागीरथ जो महाराज जो हुए वो कठिन तपस्या करके जो है भागीरथी गंगा को लेकर के आए। गंगा को लेकर के आए इनका नाम पड़ा भागीरथी गंगा। बोले गोविंद भगवान की। अब बात आ गई आपको बताएं। एक दो कुतर्की थे। देखो तार्की का तर्क जो है वो मिल सकता है, जो कुतर्की लोग होते हैं उनका तर्क नहीं मिल सकता। वो ऐसा तर्क करेंगे कि उनके मतलब सवाल का उत्तर दुनिया में मिलेगा ही नहीं। तो दो कुतर्की थे। वो कहने लगे भगवान ने बहुत गलतियां की, भगवान ने बहुत सारी गलतियां की। दोनों ने एक बाबा जी के पास में गए। बाबा जी से कहने लगे अरे तुम किसकी तपस्या कर रहे हो? तुम पूजा पाठ करते हो, भगवान तो सब उल्टा सीधा करते हैं। बाबा जी कहने लगे बेटा ऐसा क्यों? कहने लगा मैंने दुनिया में देखा बहुत उल्टा सीधा है। बाबा जी कहने लगे ऐसा करो तुम भगवान ने जितनी गलतियां की है ना वो सारी लिख कर
हेलो टिंकू इधर आओ सामने पहले। टिंकू ऐसे लाइट नहीं बंद करोगे, इतनी जल्दी में कितना डीजल खत्म हो जाता है। तुम बता नहीं सकते हमसे, बता के लाइट चेंज करना, ठीक है? गलत बात। बोले गोविंद भगवान की। बाबा जी कहने लगे बेटा तुम जाओ, शाम को आना, जितनी गलतियां है ना एक किताब के ऊपर, एक कॉपी के ऊपर लिख करके लाना। कहने लगे अगर तुम गलतियां भगवान की निकाल दोगे ना, आज से हम पूजा ही करना बंद कर देंगे। कहने लगे ठीक है बाबा, तैयार हो जाओ, जटा उटा है ना तो फुटवानी। हेलो बोले गोविंद भगवान की। वो दोनों पुरुष कहने लगे ठीक है बाबा जी, हम जा रहे हैं और तुम्हारी शाम को जटा दाढ़ी खुटवा देंगे। बाबा जी कहने लगे हाँ ठीक है। वो दोनों पुरुष जो है एक गांव से निकले। गांव में एक दृश्य देखा, क्या कि छप्पर तो सब लोग जानते होंगे, जानते हैं ना, जो घर के द्वार पे डाला जाता था, तो छप्पर है नहीं, टीन पड़ने लगी। पुराने जमाने में जब कच्चे मकान हुआ करते थे तो छप्पर डाले जाते थे फूस के। अब यहाँ और कुछ कहा जाता हो तो नहीं मालूम है। तो देखा क्या कि उस छप्पर के ऊपर एक वृक्ष बौका हुआ है, किसका? कद्दू का। कद्दू का पेड़ जो चढ़ा हुआ है छप्पर के ऊपर, उसमें इतना बड़ा कद्दू लगा, छप्पर को फाड़ करके नीचे लटक रहा है। उसने कहा भैया लिखो गलती नंबर 1 भगवान की। कैसी गलती? भगवान ने, देखो भगवान कितनी बड़ी गलती कर दी। पेड़ कितना पतला है, एक उंगली के समान, और फल इतना बड़ा लगा दिया उसमें। ध्यान देना पड़ती जी। भगवान ने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसका पेड़ इतना मोटा है और फल इतना बड़ा लगा है। बताओ पेड़ के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता हो, कितना दुख होता होगा पेड़ को। भगवान ने गलती की है। लिखो गलती नंबर, हेलो, गलती नंबर 1 लिख लिया, नोट कर लिया। रुको बाबा के पास चलेंगे शाम को और आगे बढ़े। जैसा मौसम इतने समय है ना गर्मी का, ऐसे गर्मी का मौसम, एक आम के बाग में जाकर के बैठे। गर्मी थी, हल्की बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, गमछा बिछाया, लेट गए और पेड़ के ऊपर देखने लगे। देखा कि उसमें आम के फल लगे हैं छोटे छोटे। कहने लगे गलती लिखो भैया, गलती नंबर 2। बताओ इतना भारी वृक्ष और फल इतना ही बड़ा लगा। बताओ इतना मोटा वृक्ष है, उसमें फल इतना ही बड़ा लगा। भगवान ने गलती की। क्यों? कद्दू को लगाना था इस फल, इस पेड़ में, वो आम को लगाना था उस पेड़ में। समझ रहे हो ना? कद्दू लगाना था आम के पेड़ में, वो आम के फल जो है ना इतने बड़े बड़े, वो लगने थे कद्दू के पेड़ में। दो गलतियां लिख ली। और तब तक भैया क्या लेट गए हो गए, सो गए, नींद आ गई। और चली हवा, चली है हवा, ऊपर से एक आम का फल टूटा और आग करके एक नाक के ऊपर गिरा। महाराज नाक के ऊपर जितने समय गिरा है वो बेहोश हो गया। महाराज इतने ही बड़े फल से बेहोश हो गया। पानी वानी छिटा उटा दिया गया। घंटे आधे घंटे के बाद में होश आया, थर 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 कांप रहा है। अब विचार कर रहा भैया हेलो, ये दोनों गलतियों को काट दो। क्यों? अगर इस पेड़ में कद्दू का फल लगा होता तो आज हम बचते नहीं, मरी जाते। अभी इतनी बड़ी वो नाक के ऊपर गिरी तो ये हालत होगी, बेहोश हुए। अगर कद्दू गिरता तो होश आता नहीं दोबारा। बोले गोविंद भगवान की। तो देखो भगवान कहीं पर गलती नहीं करते। भगवान जो भी करते हैं सब सही करते हैं। आने की इधर भगवान जो हैं गंगा जी से चलते हैं, वहां से पहुंच जाते हैं जनकपुरी। ये जनकपुरी कहाँ है? नेपाल में। जनकपुरी नेपाल में पड़ती। महाराज जो महाराज जनक हैं, इनका नाम वास्तव में जनक नहीं था, भुल्लर। यहाँ ये
राजा जनक जो थे ना, उनका वास्तव में नाम जनक नहीं था, उनका नाम था शीरध्वज। नेपाल में जनक कहते किसको हैं? पिता को। बोले भक्तवत्सल भगवान की। नेपाल में जनक कहते हैं पिता को। इसीलिए तो इनकी जितनी भी प्रजा थी महाराज जनक की, सब इनको जनक ही कहते थे, यानी पिता कहते थे। इसीलिए इनका नाम जनक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब जैसे इनका ही भुल्लन भैया है परिचय जी, जिनका तुम्हारा असली नाम क्या है? राजीव कुमार, लेकिन कहते भुल्लन है। राजीव कुमार से कम लोग जानते होंगे, लेकिन भुल्लन नाम से सब लोग जानते हैं। तो इसी प्रकार जो नाम चल जाता है सब उसी से जानते हैं, असली वाला नाम कोई नहीं जानता। तो महाराज जनक जो हैं वो, उनका नाम तो वास्तव में शीरध्वज है, लेकिन जनक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोले गोविंद भगवान की। आज महाराज विश्वामित्र जो हैं सुमन वाटिका में जो है रुकते हैं जाकर के। सुमन वाटिका में रुके हैं। जितने समय राजा जनक को पता लगा कि महाराज विश्वामित्र जी आए हैं और उनके साथ में दो बालक आए हैं। कौन? वही बालक आए हैं जिन्होंने तालिका का उद्धार किया, मामा मारीच को सबक सिखाया। वही दोनों बालक आए हुए हैं। इधर राजा जनक जो है बड़ा प्रसन्न है। क्यों? इसलिए प्रसन्न है कि जो महाभयानक ताड़का को मार सकते हैं बालक, वो इस धनुष को तो जरूर ही तोड़ डालेंगे। क्योंकि राजा जनक ने 1 वर्ष का प्रण रखा था। 1 वर्ष में रोज धनुष तोड़ने के लिए राजा आया करते थे, लेकिन कोई राजा वो धनुष को तोड़ नहीं पाया महाराज। आज जनक जी पुष्प वाटिका में आते हैं, महाराज को देखा अकेले बैठे हैं। महाराज जनक का मन नहीं लग रहा। वो बालक कहाँ गए? राम लक्ष्मण कहाँ गए थे? बाबा जी लिखते हैं उसी समय में भगवान राम और लखन दोनों लोग आ जाते हैं। कितने ही अवसर आए दो भाई, अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन भूलवाए। कितने ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। कहाँ गए थे दोनों बालक? फूल बगिया को देखने गए थे। देखा बड़ी सुंदर फूल बगिया है, चलो देख करके आते। जितने समय आए हैं मेरे भैया, इधर जनक जी ने देखा दोनों बालकों को, देख करके इतना प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए, कुछ पूछो मत। कि श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुगत भी सुचित चोरा। ऐसे इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, अगर जिसको देख ले वो अपना हो जाए महाराज। बहुत सुंदर। वो कहते हैं ना, जब ठाकुर जी देखो सामने बैठे हैं, इनकी मूर्ति इतनी सुंदर लग रही है, जब वो साक्षात सामने होंगे तो कितने सुंदर होंगे। कि नाम है जिसका तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा।
जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो सकती है तो नारायण कितना सुंदर होगा प्यारे। आज राजा जनक ने जितने समय देखा है दोनों बालकों को देख करके बड़ा ही प्रसन्न हुए। उनको विश्वास हो गया कि अब जो है धनुष तो टूट ही जाएगा महाराज, यही तोड़ेंगे। आज मेरे भैया इधर महाराज जनक ने बड़ी सुंदर प्रकार से विश्वामित्र जी का पूजन किया, सेवा की और लिवा करके आ जाते हैं अपने महलों में। अपने महलों में लिवा करके आए। आज लक्ष्मण भैया को जनकपुरी देखने की इच्छा है कि लखन हृदय लालसा विसेखी, जाय जनकपुर आए देखी। भाई लखन भैया को इच्छा हो रही है कि जनकपुरी की जो शोभा है जनकपुरी को देख करके आवे, जनकपुरी घूम करके आवे। अब जो है लखन भैया राम से कहते हैं, राम भैया समझ गए जनकपुरी देखना चाहते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं। हे गुरुदेव कि नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रकट न करें। हे गुरुदेव लखन भैया जो है ना वो जनकपुरी देखना चाहते हैं, लेकिन आपके डर से वो कुछ कह नहीं पा रहे। भगवान सुनो मेरी बात। कि जो राउर आयसु मैं पाऊं, गुरुदेव कि जो राउर आय ये लोग अपनी यहाँ नहीं आएंगे। कि जो राउर आयसु मैं पाऊं, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। जो राउर आयसु मैं पाऊं, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। आज इधर गुरुदेव से राम कहते हैं, हे गुरुदेव कि जो राउर आयसु मैं पाऊं, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो लखन भैया को ये नगर दिखा करके वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा। अब गुरुदेव विचार कर रहे हैं कि लखन भैया इतने छोटे तो हैं नहीं जो जनकपुर के मेले में खो जाएंगे। राम खुद जाना चाहते हैं नगरपुरी को देखने, इस नगर को देखना चाहते हैं। मेरे भैया इधर गुरुदेव कहते हैं, बेटा राम कि जाय देखिया वो नगर, सुख निधान दो करौ सुबल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। करौ सुबल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। आज गुरुदेव कहते हैं, बेटा राम कि जाय देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई
करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदनु दिखाए। जा बेटा, अगर तुम लोगों की इच्छा है नगर देखने की तो जा करके नगर देखाओ। आज मेरे भैया जितने समय भगवान राम और लखन इस जनकपुरी में चलते हैं, होता क्या है, जितने भी बच्चे हैं, बालक वृंद हैं, सब भगवान के पीछे पीछे लग जाते हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं कि जो भी देखता है भगवान को वो सब उनको देखता ही रहता है। हाय हाय, वहाँ की जितनी स्त्रियां हैं ना, उन्होंने देखा। ए बहन, तुम्हें मालूम है क्या, वही दो बालक आए, कौन? तुम्हें नहीं मालूम? ना तो अरे हमको उसने बताया, पड़ोसन ने भी। ना बताओ। वे अयोध्या राजा दशरथ के दो बालक नहीं, राम लखन, हाँ हाँ। वो दोनों आए हैं इस जनकपुरी में, इस जनकपुरी को देखने के लिए आ रहे हैं। दीदी तो क्या किया जाए, हम भी चलूं? बहन कैसे चल सकती हो, हम तो गांव की बहू हैं, हम नहीं गलियों में जा सकते। ना, तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चले चले। तुम्हें बताया ना, मैंने सुना है वो बहुत सुंदर है, कितने सुंदर, बहुत सुंदर, कितने सुंदर, बहुत बहुत बहुत, कितने। इतनी सुंदर है ना, उनको जो भी देख ले ना वो मोहित हो जाए देख कर। अच्छा, तो देखे दीदी जरूर है। नेक निभाए, चलो चल तुझे बताए ना, हमारी अटारी पे वो झरोखा है, झरोखों से देख। चलो चलो भाई, क्लब में देख ली। आपको बताएं जितनी स्त्रियां हैं ना, बहुएं हैं गांव की, वो ऊपर झरोखा जानते हो तुम लोग? अब तो झरोखा नहीं कहते, विंडो कहते हैं, वो लगा दिया जाता खिड़की जैसा, दिखता है ना। अटारी पे चढ़ गई, विंडो से झांक रही कि राम इसी गली से निकले, अभी दर्शन करेंगे। और कहती हैं सखियां बातें कर रही हैं आपस में, हे बहन कि सखीरी दो कुंवर सुंदर, आहा, कि सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। चले दो लाल सज धज कर, चले दो लाल सज धज कर, न जाने किसे की जाए हैं। और हे बहन सुनना, बड़े को राम कहते हैं, लखन है नाम छोटे का। बड़े को राम कहते हैं, लखन है नाम छोटे का। अयोध्या धाम है इनका, अयोध्या धाम है इनका, कौशल्या के ये जाए हैं।
और धनुष कर में लिए हैं वो, गले में पुष्पमाला है। धनुष कर में लिए हैं वो, गले में पुष्पमाला है। पड़े हैं कान में कुंडल, बहन पड़े हैं कान में कुंडल, मुकुट सर पर लगाए हैं। आज जितनी भी जनकपुर की नारियां हैं सब आपस में बातें करती हैं। भगवान को देखा जितने समय, हाय हाय हाय, एक विचार उनके अंदर आ गया। आपको बताएं, जो भी स्त्रियां हैं ना जनकपुर की, उन्होंने देखा, जो बूढ़ी माताएं हैं उनके मन में एक विचार आया, ये दोनों बालक कहीं मेरे घर आते, मेरे नाती बन करके आते, इतना प्यार देते, इतना खिलाते इनको, कुछ पूछो नहीं, भरपूर आनंद आता। कुछ माताएं विचार करती हैं, ये मेरे पुत्र बन के आ जाते कितना अच्छा रहता है। जिन लड़कियों की शादी हो गई है और गौना नहीं हुआ है, वो मन में विचार कर रही हैं, अगर मेरी शादी ना हुई होती ना, हेलो, अगर मेरी शादी ना हुई होती ना, तो हम शादी नहीं से करते। हाँ, जो कुंवारी है वो भगवान से प्रार्थना करती, भगवान कहीं इनके साथ मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। सबके अंदर भांति भांति के विचार आ रहे हैं प्यारे। विचार आते हैं। आज मेरे भैया भगवान राम जो है पूरी जनकपुरी को घूम करके वापस आ जाते हैं। शाम हुई, शाम को जो है एक रात विश्राम करते हैं भगवान, और समय कम है, कथा ज्यादा है, शॉर्ट में समझ ले। भगवान विश्राम करते हैं और प्रातः काल होते ही गुरु जी ने कहा, बेटा राम, मेरे पूजा का समय हो गया है, ऐसा करो पूजन के लिए कुछ पुष्पों की आवश्यकता है, जा करके पुष्प ले आओ। बेटा पुष्प ले आओ। आज मेरे भैया इधर समय जाने गुरु आया सुपाए, समय जान गुरु आया सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। कि समय जान गुरु आयस पाए, और लेन प्रसून चले दो भाई। आज मेरे भैया, आज दोनों भैया जो है ना, वो फूल बगिया में पुष्प लेने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर लोगों ने टिप्पणी कर दी, कहने लगे महाराज एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि पूजा के हित फूल थे,
भरना न था जहाज, फिर दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के काज। महाराज हमको ये बात समझ में नहीं आ रही, पूजन के लिए थोड़े से पुष्पों की जरूरत थी, लेकिन दोनों लोग क्यों गए वहां पर फूल लेने के लिए। आज दोनों ने बताया भगवान दोनों लोग मालूम क्यों गए थे। राम ने सोचा हम पुष्पों को तोड़ेंगे और लखन भैया बढ़िया दोना बनाएंगे, जल्दी काम हो जाएगा, वापस आ जाएंगे। भगवान कहते हैं कि जब तक तोरी में फूल सलोना, तब तक लखन बनई है दोना। और समय काम झटपट हुई जाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। आज भगवान ने विचार किया जब तक मैं सुंदर सुंदर पुष्पों को चुनूंगा, तब तक लखन भैया दोना बना लेंगे, सब काम झटपट हो जाएगा और तुरंत पुष्प लेकर के आ जाएंगे। गोस्वामी तुलसी बाबा एक चौपाई लिख रहे हैं, कौन सी, कि समय जान गुरुआय छुपाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। गुरु जी ने समय कौन सा जाना, समय ये जाना है प्यारे, इधर होता क्या है, इधर भगवान पुष्प लेने के लिए चलते हैं और उधर से जानकी जी गिरिजा जी का पूजन करने के लिए चलते हैं। बाबा जी लिखते भी हैं क्या, कि कहीं अवसर सीता आई, कहीं अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। किते ही अवसर सीता आई, और गिरिजा पूजन जननी पठाए। जब कन्या का विवाह होता है तो गिरजा पूजन किया जाता है, सब देवी पूजने जाते हैं, जाति लोग नहीं, देवी पूजन होता है ना, सब जाती हैं गिरजा पूजन करने के लिए। तो इधर देखो मैया सीता भी जा रही पूजन करने के लिए। गुरुदेव ने समय कौन सा जाना, गुरुदेव ने ये विचार किया कि देखो विवाह तो सीता राम जी का होगा, ऐसा करो विवाह से पहले दिखाई वाला सिस्टम पूरा करवा दे इनका। हाँ, गुरुदेव ने विचार करके सोच समझ करके उसी समय पर भेजा। गुरुजी ने सोचा कि इधर से राम जाएंगे पुष्पों को लेने, उधर सीता जी आएंगी पूजन करने के लिए। वो मैया का पूजन कहाँ है, फूल बगिया में, और फूल भी वहीं मिलेंगे, पूजा भी वहीं होगी, और दोनों लोग बढ़िया एक दूसरे को देख सुन लेंगे, बाद में दिक्कत नहीं होगी। बोले गोविंद भगवान की। आज मैया चलती हैं, सारी सखियां साथ में हैं, कि संग सती संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर गानी। आज सुंदर सुंदर गीतों को गाते हुए चली जा रही है। आज सीता जी गिरजा पूजन करने के लिए गई, तब तक राम आ गए फूल बगिया के पास में, वहां पर माली लगा है, रामू वहां पर माली लगा है। भगवान जब ही फूल बगिया में प्रवेश करने का प्रयास किया, माली ने रोक दिया, हेलो हेलो, कहां कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो घुसते हुए, ये जनानी बगिया है। अरे तुम्हें पता होना चाहिए, मैं गुरुदेव के लिए फूल लेने जा
जा रहा हूँ पूजा के लिए, पुष्प लेने जा रहा हूँ। फूल लेने जा रहे हो? हाँ। तुम्हें मालूम नहीं जनानी बगिया है? अरे मुझे क्या पता, मैं तो जा रहा था ऐसे ही। हैं? मुझे नहीं पता था। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते इसके अंदर। यहाँ केवल स्त्रियां लड़कियां ही आती हैं, वही उनकी ये फुलगिया है, वो तुम नहीं जा सकते। अरे तुम्हें क्या मतलब, इससे मैं स्त्रियों का क्या करूंगा? मैं तो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार पुष्प लेने के लिए जा रहा हूँ। क्या हाँ। क्या बताया? हमें इससे स्त्रियों से क्या लेना देना? मैं तो गुरुदेव की कथना अनुसार आज्ञा अनुसार इसमें फूल लेने जा रहा हूँ। तो देखो भैया, यहाँ तुम फूल नहीं पा सकते। क्यों? महाराज का ये आदेश है, इसमें कोई पुरुष नहीं आ सकता। अरे तुम मुझे देख रहे हो, मुझे रोक रहे हो? हाँ। क्यों रोक रहे हो? कुछ तो कारण होगा तुम्हारा। अरे तुम बस जा नहीं सकते, यही कारण है, तुमको फूल नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ ये नहीं। जनानी बगिया है बस इसीलिए। इसमें सीता जी आती, राजघराने की कन्याएं आती पूजन करने के लिए, वहाँ नहीं जा सकते। एक बात बताएं आपको, हाँ, अगर हम नहीं जा सकते तो कोई भी नहीं इसमें जा सकता क्या? कोई नहीं जा, लड़कियां जा सकती हैं, स्त्रियां जा सकती हैं। फिर का उपाय कराएं? कि जनानी बगिया हो, जनानी बगिया फूल कौन देवे, जनानी बगिया फूल तो। जनानी बगिया हो, जनानी बगिया। हे राम, तुम्हें मालूम है? जनानी बगिया हो, जनानी बगिया फूल तोड़े न देवे, जनानी बगिया फूल। यही बगिया के हम रखवारे, तुमको मालूम होना चाहिए, इस बगिया की देखभाल हम कर रहे हैं। यही बगिया के हम रखवारे, आई हैं सीता सहित सखिया, आई हैं सीता सहित सखिया फूल तोड़े न देवे, जनानी बगिया फूल तोड़े न देवे। जनानी बगिया हो, जनानी बगिया, जनानी बगिया हो, जनानी बगिया फूल एक न देवे, जनानी बगिया फूल एक न देवे। हे राम, तुमको फूल चाहिए ना, तो एक काम करना पड़ेगा। अगर राम जी फूल जो चाहो, समझ रहे हो ना? अगर राम जी फूल जो चाहो, पहनो साड़ी लगाओ बिंदिया, पहनो साड़ी लगाओ बिंदिया फूल तोड़े न देवे, जनानी बगिया फूल तोड़े। जनानी बगिया हो, जनानी बगिया, जनानी बगिया हो, जनानी बगिया फूल तोड़े न देवे, जनानी बगिया फूल तोड़े न देवे। आज माली कहने लगा, राम अगर तुमको पुष्प चाहिए ना,
तो तुमको एक काम करना पड़ेगा। क्या? जनाना से जनानी बन जाओ। बढ़िया धोती पहनो, बनारस वाली, लाली लिपस्टिक और सब इंतजाम जो है बढ़िया लगा के, और उसके बाद में जो है तुम जा सकते हो। आज बताएं आपको, भगवान ने बार बार माली से प्रार्थना की। कहने लगा भैया ऐसा करो, हमें थोड़े से पुष्पों की जरूरत है, वो मुझे ले लो। बार बार जब प्रार्थना की, माली कहने लगा ठीक है जल्दी आओ, और बहुत जल्दी वापस आ जाओ फूल लेके। हाँ हाँ, आज इधर मेरे भैया राम जी जो है फूल लेने के लिए अंदर घुस जाते हैं बगिया में, और इधर मैया जो है पूजा कर रही हैं कि पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा। आज सीता ने मैया की पूजा की और वर मांगा है मैया से, हे मैया जैसी मैं हूँ वैसा ही दूल्हा मुझे मिले। सीता जी कैसी हैं? सीता जी कैसी हैं? सीता जी गोरी हैं। सीता जी गोरी हैं, तो सीता जी ने मैया गिरजा से वर मांगा है कि हे माँ कि मैं गोरी हूँ तो मेरा दूल्हा भी गोरा ही मिले हमें। तब तक हुआ क्या, सीता जी की एक प्रमुख सखी है, एक सहेली, जैसे सबकी एक पक्की वाली सहेली होती है, हाँ वैसे ही सीता जी की एक पक्की वाली सहेली है। बाबा जी लिखते हैं, और ये बड़ी चंचल है, एक जगह रुकती नहीं, इधर से उधर घूमा करती। कि एक सखी सिया संग बिहारी, एक सखी सिया संग बिहारी, गई रही देखन फुलवाए, एक सखी सिय संग बिहाई, और गई रही देखन फुलवाई। ये पूजा नहीं करने गई, ये फुलबगिया को देखने गई। जितने समय फूल बाग को देखने गई ना, इसने राम लक्ष्मण को देख लिया, अरे राम राम सीताराम। वहां से ये उल्टे पैरों भागी और चिल्लाती हुई चली आ रही, ओ सीते, ओ जानकी, ओ सीता, सुनती हो? सुनो मेरी बात। अरे क्या हो गया, क्यों कीक रही है? अरे तुझे नहीं मालूम, आज गजब हो गया। कैसा गजब हो गया, किस लिए गजब हो गया? बोल। अरे अरे अब तुझे क्या बताएं, एक मैंने देखा। एक बात बताए तो, तू तो पागल है, उस तरह कीक रही है, क्या बात है? कोई अरे मैंने आज देखा। अरे क्या देखा, कुछ तो बोलेगी मुझसे। अरे तुझे मालूम, दो बालक आए हैं, दो बालक आए हैं। तो हाँ, दो बालक आए तो क्या तुम इतनी उछल रही है? अरे वो बालक नहीं है, इतने सुंदर है भगवान कसम, बहुत सुंदर। कितने सुंदर? बहुत सुंदर। कहाँ है? फुलबगिया में फूल तोड़ रहे। चल मुझे भी साथ ले चल, दिखा के ला कहाँ है। आज वो सखी कहने लगी कि देखन बाग कुंवर दुई आए, बयस किशोर सब भांति सुहाए। बड़े ही सुंदर दोनों बालक हैं। वो सखी कहने लगी, बहन मैंने देखा तो देखती रहेगी इतने सुंदर। सीता जी ने कहा चल दिखा, हमको भी दिखा कितने सुंदर, हम भी देखेंगे। बोले गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया इधर सीता जी जितने समय गई हैं बाग में, भगवान को देखा तो मैया सीता भगवान को देखती ही रह गई।
विद्वानों ने ऐसी गणना की, जब दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा तो इनकी आंखें खुली की ही खुली रह गई, पलकें नहीं झुक रही। कैसे? क्योंकि पलकों के ऊपर निम्न महाराज का वास होता है। ये जो पलकें जो है ना गिराते उठाते ऐसे ऐसे, ये हम नहीं करते, इनके ऊपर निम्न महाराज का वास है। और जो निम्न महाराज थे वो राम के पूर्वज थे। बेटिया पानी ले आओ। निम्न महाराज उनकी आंखों के ऊपर रहते थे। देखा कि आज आपको बतावें, जितने समय राम को देखा है, इधर निम्न महाराज विचार करने लगे, यहाँ पर बेटा और बहू मिल रहे हैं, तो यहाँ पर पूर्वजों का यहाँ क्या काम है, बुजुर्गों का, ऐसा करो तब इनको मिल लेने दो और चलते हैं अपने हट करके। निम्न महाराज पलकों के ऊपर से हट गए। अब भैया गेट मैन जो था ना वो तो चला गया। परीक्षित जी जो गेट मैन था, गेट को बंद करने वाला खोलने वाला, वो तो चला गया। अब गेट खुला का खुला ही रह गया। महाराज उसको गिरावे बंद करे कौन? तो कवि ने कुछ दो लाने बड़ी ही सुंदर लिखी कि देख कर राम जी को जनक नंदनी। भैया रामू देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, कर राम जी को जनक नंदनी, बागों में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। और राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बोली पहली सखी जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने जोड़ी। बोली पहली सखी जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने जोड़ी जुगल। और पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कोमल, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कोमल, मन में शंका बनी की बनी रह गई। कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। और राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। ये कृपा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान रणविजय शास्त्री जी की है, जो हम इस समय इस मंच पर बैठे हैं। रामू
जो कुछ भी दिया हुआ है हमारे गुरु रणविजय शास्त्री हैं, और आपको बताएं वो यादव हैं और हम ब्राह्मण। और सच में बताएं जो व्यास लोग होते हैं ना, यादव पंडित की कभी नहीं पटती, लेकिन हमको आज 5-6 साल हो गया उनके साथ में रहते। मैं उनको जब मिला था तब मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन माइक को पकड़ते में डर लगता था, हाथ कांपते थे। आज उनकी ही कृपा से हम आज इस मंच पर बैठ करके आज सभी भक्तों के बीच में सत्संग कर रहे हैं। गुरु ऐसा होना चाहिए जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले आए। बोले पूज्य गुरुदेव भगवान की। तो होगा सही। हे बहन सुन, बोली दूसरी सखी ये तो होगा सही, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। बोली दूसरी सखी ये तो होगा सही, बोली दूसरी सखी ये तो होगा सही, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। कैसा चमत्कार? एक ही बार से तारिका राक्षसी, बहन एक ही बार से तारिका राक्षसी, वो उठी ना पड़ी पड़े रह गए। और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। आज मेरे प्यारे भक्तों, जितने समय सीता जी ने देखा है भगवान को तो देखती ही रह गई। उसी समय लक्ष्मण भैया ने कहा भैया इसकी आवाज बढ़ा दीजिए भैया, इसकी बढ़ाओ वो नहीं। हाँ ये हेलो। आज इधर मैया चली जाती है, कहा पुनः मंदिर में आ गई। ओ भगवान से मांगा, हे मैया मैं आपसे ये वर मांगती हूँ, हमको गोरा वाला दूल्हा नहीं चाहिए। हमको जो गोरा वाला मैंने मांगा था ना वो नहीं चाहिए, हमको ये सांवला वाला चाहिए। भगवान राम कैसे हैं? सांवले। मैया ने विचार किया ये कैसी सीता है, पहले गोरा मांगती कि सांवला मांग रही। मैया ने आशीर्वाद दे दिया, कहने लगे जाओ तुम्हारा जो मनोरथ है वो बहुत जल्द सफल होगा। आज मैया जो है आ जाती हैं महलों में। वैसे इधर भगवान आ गए गुरु जी के पास में, गुरु जी ने पूजा किया। और इधर मेरे प्यारे भक्तों, आज वर्ष का अंतिम दिन है, अंतिम दिन। सारे देश विदेश के राजागण आए हैं, जितने भी प्रजा है सब बैठी है देखने के लिए। देखें आज ये धनुष टूट पाएगा या नहीं टूट पाएगा। आपको बताएं प्यारे भक्तों, आज
बड़ा ही सुंदर आसन लगाया गया है। एक सिंहासन ऐसा है जिसमें 3 कुर्सियां मिली हुई हैं। सबसे ऊपर गुरुदेव की, फिर उसके नीचे राम की, उसके नीचे लक्ष्मण भैया की। ऐलान कर दिया गया कि जितने भी राजा बैठे हैं सब एक एक करके आए और अपने भुजाओं का बल आजमाएं। देखते हैं किसकी मैया ने सूरवीर को जन्म दिया है। जिसकी भी ताकत हो अपनी ताकत दिखाए और इस धनुष को तोड़े। मैं अपनी कन्या का विवाह उसके साथ में करूंगा। उसी बीच में मैया सीता आ जाती है। सारी सखियां सजा करके लाई हैं कि रंग भूमि जब सिया पगुधारे। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नारे। रंग भूम सिय बगु, रंग भूमि जब सिय बगुधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। मेरे भैया जितने समय मैया सीता रंग भूमि में आती हैं, हाय हाय इतनी सुंदर सीता लग रही हैं, देख करके सब देख करके मोहित हो गए, बड़ा प्रसन्न हुए। अब यहाँ पर विद्वानों ने एक टिप्पणी कर दी। कहने लगे महाराज एक चौपाई रामचरितमानस में है कि मोहे न नारी नार के रूपा पन्न गारिया रीति अनूपा। एक स्त्री दूसरे स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती। तो प्यारे ये चौपाई जो है ना, ये उत्तरकांड की चौपाई है। ये उत्तरकांड की चौपाई है कि मोहे न नारी नारी के रूपा पन्न गारिया रीति अनूपा। और ये सब स्त्रियों के ऊपर लागू नहीं होता। हालांकि ये तो बात सत्य है, ये दूसरे को कभी खुश नहीं होती देख करके। अगर स्वामी जी अगर कह दें ना वो उनकी बहू जो है ना बड़ी सुंदर है, अपन नई बहुरिया देख के आई तू कैसी है बता देने के बाद उनकी आई ना फलाने हुआ। हां कैसी है? ठीक है ठीक है। लेकिन तुम्हें बताएं उसकी जो नाक है ना वो थोड़ा बड़ी है, वो बढ़िया नहीं लगती देखने। देख लो जाके अम्मा देखो बातें आए। ए सुन और सब ठीक बता। ए जी सुनते हो, उसकी आंखें हैं ना वो अच्छी नहीं लगती। आंखें अच्छी ना है? तुम तो देख आई, तुम जानो भाई। नहीं वो ठीक है वैसे, लेकिन खूब बढ़िया नहीं है। कितना सुंदर हो कभी प्रशंसा कर ही नहीं सकती, ये बात तो सत्य है। लेकिन ये बात दो स्त्रियां ऐसी हैं, ऐसे तो एक दूसरे को देख करके ऐसा नहीं होगा कोई प्रशंसा नहीं करता, करते हैं। लेकिन ये साधारण नारियों के ऊपर ये बात लागू नहीं है। दो नारियां ऐसी हैं जो एक दूसरे को कभी देख करके मोहित नहीं होती। कौन कौन? भक्ति और माया। भक्ति और माया ये दोनों एक दूसरे को देख करके कभी खुश नहीं होती। जिसके पास माया है उसके पास भक्ति बिल्कुल नहीं महाराज, और जिसके पास भक्ति है उसके पास माया नहीं रहती। यानी पैसा वाले ज्यादा नहीं होते भक्ति जिनके पास ज्यादा होती, और जिनके पास पैसा ज्यादा होता है वो उनके पास भक्ति नहीं होगी महाराज। तो ये बात वहां पर लागू होती है। ये दो नारियां हैं जो एक दूसरे को देख करके मोहित नहीं होती। और दूसरी बात अगर यहाँ पे चौपाई को लगा रहे हो रंग भूमि सिय पगुधारी, यहाँ पर ये चौपाई अगर लगाते हो तो प्यारे अभी सीता जी नारी नहीं है। परिचित जी सीता जी अभी नारी नहीं है, अभी तो वो कुंवारी है कि नहीं? अभी तो विवाह तो हुआ नहीं, अभी वो नारी नहीं, अभी वो कुंवारी है। इसीलिए बाबा जी ने साफ साफ लिख दिया है
रंग भूमि जब सिय पगुधारी और देख रूप मोहे नर नारी। कोई शंका नहीं, बिल्कुल साफ साफ। जितने भी नर नारी बैठे थे ना, सीता जी को देख करके मोहित हो गए। बोले गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया सब राजा एक एक करके जो है धनुष को तोड़ने लगे, लेकिन जो भी जाता है बल आजमाने के लिए कोई तोड़ नहीं पाता। तोड़ने की तो बात ही दूर है महाराज, एक तिल के बराबर जो है उठा नहीं पाता। तिल के बराबर भी हिला नहीं सकता उस धनुष। आज जितने भी राजा थे ना, सब जो है अपना बल आजमा लिए, लेकिन किसी से वो धनुष हिला ही नहीं हिला। बाबा जी ने चौपाई लिखी कि भूप साहस 10 एक ही बारा। भूप साहस 10 एक ही बारा। लगे उठावन तरई नटारा। भूप साहस 10 एक ही बारा और लगे उठावन तरई नटारा। भूप माने राजा, साहस माने 1000, 10 माने 10, यानी 10,000 राजा मिल करके उस धनुष को उठाना चाहा, लेकिन तिल भर नहीं हिला पाया। और एक बात बताएं, यहाँ पर रावण और बाणासुर भी आया था, उसने भी नहीं तोड़ा। वो भी उसने, रावण ने तो, रावण बाणासुर दोनों आए तो रावण और बाणासुर की उस बात हो गई। बाणासुर तो चला गया, लेकिन रावण कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा। रावण आया धनुष के पास में, उसने धनुष को चारों ओर से देखा, उसने धनुष में हाथ तक नहीं लगाया। क्यों? वो धनुष के ऊपर कुछ लिखा था। कि तोड़ी है धनुष पिता मर जाए। तोड़े हैं धनुष पिता मर जाई। नारी सहित वन बिचरहि जाए। आज मेरे भैया वो धनुष के ऊपर लिखा है कि तोड़े हैं धनुष पिता मर जाई और नारी सहित वन बिच रह जाई। जो भी धनुष को तोड़ेगा उसका पिता मर जाएगा और वन वन वो ठोकरे खाते फिरेगा, वो वन वन घूमते फिरेगा, वनवास हो जाएगा। रावण ने विचार किया, हम कहाँ लंका के राजा हैं? हम लंका के सोने के नगरी का राजा, कहाँ के नारी के चक्कर में पड़ेंगे? हजारों नारी ऐसे मिल जाएंगी। लेकिन रावण ने ना, रावण जो है पूरी सभा में घूम घूम करके देखने लगा, क्योंकि रावण को मस्तक रेखा का बहुत बड़ा ज्ञान है। जो माथे की रेखाएं होती हैं इनको पढ़ करके बता देता। भूतकाल भविष्यकाल तीनों कालों का ज्ञान उसके पास, तीनों कालों का बता देता। बोले गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया इधर रावण कहने लगा, हे राम,
इस धनुष को तुम तोड़ोगे। क्यों? रावण कहने लगा कि जो इस धनुष पर लिखा है वही तुम्हारे मस्तक पर लिखा है। राम कहने लगे क्या लिखा है भगवान? रावण कहने लगा सुनो कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा, है पिता मरण बनवास लिखा। रावण कहने लगा हे राम तुम्हारे मस्तक पर लिखा है कि तुम्हारा पिता मर जाएगा और वनवास तुम्हारा हो जाएगा। राम जी ने कहा और क्या लिखा है? रावण कहने लगा सुनो कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा, है पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा, है पिता मरण बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। रावण कहने लगा हे राम इस धनुष को तुम तोड़ोगे और तुम्हारा विवाह सीता के साथ में होगा, यही धनुष के ऊपर लिखा है। राम ने पूछा और क्या लिखा है भगवान? रावण कहने लगा राम तुम्हारे ही हाथों से मेरे पूरे वंश का नाश होगा। और बताएं रावण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। रावण के इतना बड़ा विद्वान कोई नहीं आज तक हुआ महाराज। उसको हाँ भूतो न भविष्य, ना भूतकाल में ऐसा विद्वान कोई हुआ है और ना भविष्य में इतना होगा। तीनों कालों का उसका ज्ञान था, इतना बड़ा विद्वान। प्यारे ये रावण है कौन? ये वही जय विजय है, नारायण के द्वारपाल दो थे, जय और विजय। सनत कुमारों ने श्राप दिया था, वही रावण कुंभकर्ण बने। प्यारे रावण जो है चला जाता है वहां से। इधर जब 10,000 राजाओं ने मिलकर के धनुष को उठाना चाहा, नहीं उठा पाए, तब जो है जनक जी को क्रोध आ गया। अब यहाँ पर विद्वानों ने टिप्पणी कर दी, कहने लगे महाराज वो कितना बड़ा धनुष था जो राम 10,000 राजा लग गए उसमें। 10,000 राजाओं के कितने हाथ हो गए? 20,000। आपको बताएं मैंने सुना है, पढ़ा तो नहीं है, विद्वानों ने गणना की कि धनुष जो था ना वो जीवधारी धनुष था। धनुष वो अपने मन से घटता और बढ़ता भी था। 10,000 राजा मिलकर के उठाना चाहा और उठा नहीं पाए। ये चौपाई है और जिसको विश्वास ना हो बाल कान उठा करके देख लेना। बाबा जी ने साफ साफ लिख दिया, शंका वाला कोई मतलब नहीं। भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन तरई न तारा। बाबा जी ने साफ साफ लिख दिया 10,000 राजाओं ने उठाया लेकिन उस धनुष को उठा नहीं पाया। 10,000 राजा मिलकर के उठाना चाहा लेकिन नहीं उठा पाए। तब जनक को बहुत दुख हुआ। आज मेरे भैया जनक जी खड़े हो गए अपने सिंहासन से। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनि हम जो पन उठाना। हरे राम, ये क्या हो रहा है? आज वर्ष का अंतिम दिन है और जनक जी कहने लगे क्रोध में आकर के, कि हे दीप दीप के राजागण हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें।
किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आज जनक जी कहने लगे, आज मुझे मालूम हो गया है कि इस धरातल पर ऐसी कोई मैया ने अपने लाल को जन्म नहीं दिया जो इस धनुष को तोड़ दे। जनक जी कहने लगे कि पहले ख्याल होता ऐसा तो ऐसी बेबसी नहीं होती, तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हंसी नहीं। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हंसी तो नहीं होती। आज मेरे भैया महाराज जनक कहने लगे, अगर हमको ऐसा मालूम होता कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई वीर नहीं है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं करता। आज मुझे मालूम हो गया है कि इस धरती पर कोई छत्रानी ने किसी छत्री को जन्म नहीं दिया, किसी छत्रानी ने किसी छत्री को जन्म नहीं दिया। वो कहने लगे, सभी राजाओं से कहने लगे, सुनो मेरी बात कि आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया है हमको दाता ने, दुख दिया है हमको दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। दुख दिया है हमको दाता ने, दुख दिया है हमको दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। आज मेरे भैया जनक जी कहने लगे, जाओ सब यहां से चले जाओ, जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम छत्री अपने आप को कहलाते हो, एक छोटे से धनुष को नहीं तोड़ पाए। जाओ मेरे आंखों से दूर हो जाओ। हाय हाय हाय, जितने समय राजा जनक ने कहा जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो, उसी बीच में लक्ष्मण भैया खड़े हो गए। जनक जवान संभाल के बात कीजिएगा, इस सभा में रघुवंशी भी बैठे हुए हैं। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि यहाँ पर रघुवंशी बालक भी बैठे हैं? तुम क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? सुनो मेरी बात कि सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताबू नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। तुम धनुष की बात करते हो, सुनो मेरी बात। मेरा स्वभाव तो ऐसा है
अपमान हमें न गवारा है, अपमान हमें न गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल प्रताप और तुम्हारा है। आज लक्ष्मण भैया कहने लगे तुम क्या बातें कर रहे हो, ये तुम्हारा घिसा पुराना धनुष अगर गुरु की आज्ञा मिल जाए तो इसको इस धनुष को मैं कोसों दूर तक उठा करके दौड़ सकता हूं। ये ब्रह्मांड बताओ ये कच्चे घड़े की जैसे फोड़ दूं। अब भैया यहाँ पर जितने समय राम लक्ष्मण भैया का क्रोध देखा, राम जी ने हाय हाय, लक्ष्मण जी राम जी मन ही मन डरने लगे, ये क्या हो गया, धनुष तो हमको तोड़ना है, ऐसा ना हो कि लखन भैया गुस्सा में आकर के धनुष को तोड़ डाले, सारा मामला उल्टा हो जाए। हाँ, ये मैया सीता जी कौन है, ये अगले जन्म की पूर्व जन्म की मैया लक्ष्मी जी हैं। अब बोलो अगर मैया सीता का विवाह हो जाए, अब यहाँ तो प्रतिज्ञा, और राम लक्ष्मण के अंदर इतनी शक्ति है, वो एक नहीं हजारों धनुष ऐसे तोड़ सकते हैं महाराज। आपको बताएं उसी समय राम जी ने किया क्या कि भाई के संकेत ने किया लखन को साथ, भाई के संकेत ने किया लखन को साथ, बाजा फिर पंचम हुआ तब के वो पुराण। आज मेरे भैया इधर राम जी ने जो है संकेत किया लक्ष्मण भैया को, अरे भैया तुम काहे खामो खां बनी गुस्सा दिखा रहे हो, आओ तुम बैठ जाओ। लक्ष्मण भैया विचार करने लगे, हमारे भैया का खुद ही मन नहीं है कि हम तोड़े। वो लखन भैया जो है शांत आ जाते हैं और बैठ गए। जितने भी राजा थे ना वो हंसने लगे, हेलो टूट गया धनुष, अभी तो बहुत फुदक रहा था, टूट गया धनुष निकले। आज मेरे भैया उसी समय विश्वामित्र जी ने राम को आदेश दिया, कहने लगे बेटा राम सुनो मेरी बात, कि उठाओ राम जो भव चापा, उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा।